लेकिन उनको क्या है, बस उनको यही है, आवाज़ हुक्म देना, उड़ा दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले बोलते हैं उड़ा दो हिंदुस्तान को, बस उड़ा तो दो। उड़ाएंगे किसको? गरीब लोगों को। गरीब ही मरते हैं बॉर्डर पे, और कौन है? अमीर सब उधर हैं। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि आखिर हिंदुस्तान ही के अंदर तो ये भी रहते हैं। नहीं, ये वोट देने का क्या मामला, आपने किसको वोट हमने दिया? बीजेपी को दिया था। अच्छा, बीजेपी वाले भी आपके पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया बीजेपी परिवार, कोई अभी तक नहीं आया। वोट तो दे दिए ना हमने। नहीं, आपको बाकी जो लीडरशिप है उसने बाइकाट इसीलिए किया कि आपने बीजेपी को वोट दिया? मेरे ख्याल से फिर हमें यही है, और क्या था हमारे साथ? या तो गरीब समझ के नहीं आते कि कौन पूछता है गरीब को? गरीबों को कौन पूछता है? बिल्कुल हकीकत है, गरीब लोग कौन पूछेगा गरीब खाना को? अच्छा नहीं बना के देंगे, वहां जाएंगे कौन जहाँ पूछेगा? चिकन मिलेगा। सेठ किसी बड़े साहब के पास जाएंगे जिसके अंदर चेयर लगी होंगी, टेबल लगे होंगे, ठंडा पिलाएंगे, महफिल होगी। खाना खिलाएंगे उनको। हमारे पास क्या है, देख लो। फिर हमारे मकानों की जल आती है, इस मकान में कोई बैठेगा आगे? कौन बैठेगा? वोट मांगते टाइम तो आए होंगे। हो वोट में टाइम, उस टाइम तो एक एक थोड़ा आता है। उस टाइम तो बोलते हैं हम तुम्हारे हैं भाई, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हारे घर बनाएंगे, हम। हाँ, क्या आप यहाँ से कैसे जाते हैं? मैंने बोला साहब मैं ऐसे पकड़ के, ज़मीन को पकड़ के मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, बच्चों को पहले भेज देता हूँ, यार बच्चों का नुकसान हो जाएगा। मेरे तो छोड़ो, मैं हैंडीकैप हो गया, अब जो बचा है तो गया, तो जाने दो, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होंगे, वो लोग बॉर्डर के, उनके लिए कम से कम राशन तो रिलीफ भेजो। जब 2005 में रिलीफ भेजी तो जो अमीर अमीर थे वो बाज़ार में ले लेते रहे, जो गरीब था उसको मिला ही कुछ नहीं। मक्की है, आपने अंदर बक्से में रखी है, शेलिंग शुरू है, घराट में कौन जाएगा? तो उसमें भी शेलिंग पड़ी है, तो उसमें खाएगा कौन? उसको खाएगा तो वो मरेगा। यहाँ मर गए थे लोग, धुआं जब अंदर आता था, लोगों ने ऐसे कपड़े मुंह पे बांध के अपना बचाया। इतनी खतरनाक स्मेल थी उसकी। रिवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ पहुँचते सांसें फूल जाती हैं। लीडर यहाँ पे इसलिए नहीं आते, गरीबों के घर हैं, बेचारों ने उन्हें वोट नहीं दिया, और ऐसे लोग हैं क्या ओपनली कह भी देते हैं हमने आपको वोट नहीं दिया। चलिए जनाब, वो 40,000 लोगों के एमएलए हैं जिनके उन्हें वोट मिले। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का लीडर कौन है? बाकियों का एमएलए कौन है? ये लोग कहाँ जाएं? इन लोगों के घरों में आकर जो बम गिरे हैं, ये हमारे साथ एक अंकल बैठे हैं, चाचा जी, इनके पाँव जो हैं माइन ब्लास्ट में पाँव उड़ चुका है। आर्मी इनके पास आई। आप तसव्वुर करें वो पूरा का पूरा मामला। जो राजस्थान के लोग हैं, चंडीगढ़ के, पंजाब के, आसाम के आर्मी वाले हमारे जो सही में हमारी सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को इनका एहसास है। डोर टू डोर आर्मी पूरे गांव में गई है, साथ में डॉक्टर लेकर। लेकिन हमारे जो रहबर हैं, हमारे लीडर हैं जो हुक्मरानी करते हैं, और एक वीडियो देखी थी उसमें यह भी कहा था दिल्ली भी बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे। जनाब, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप शाहपुर आके बैठ जाएं 3-4 दिन के लिए, डॉक्टरों को ले आएँ, डिपार्टमेंट साथ में आएगा, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर शाहपुर में आ जाओगे, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आप बुला सकते हो, आपके पास पावर है, अथॉरिटीज़ हैं। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाएं, आप पटवारी साहब को बुलाएं, तहसीलदार साहब को बुलाएं। और ये सुनने में आ रहा है, लोगों का कहना है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले कुछ घरों में घूम के बाकियों के लिए कहते हैं नंबरदार साहब फ़ोटो भेज देना, थक चुके हैं, ऊपर जाने नहीं होता। और एमएलए साहब आते हैं, दौरा शाहपुर का होता है। मैं ये वापिस से बताना चाहूँगा, शाहपुर सिर्फ 2-3 घरों पे मुश्तमिल नहीं है। शाहपुर के अंदर 2,000-3,000 लोग रहते हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनके घर जाना ज़रूरी था। अपर पंचायत में वो नहीं आया, लोअर पंचायत में थे। आप मदद कर सकते हो, नहीं कर सकते अलग मामला है, लेकिन दिलासा देना, गरीब लोग हैं, कल रोज़े महशर इस चीज़ का जवाब देना होगा। आज जब बच के निकल जाओगे, भाग जाओगे, 3-4 साल हुकूमत कर लोगे, लेकिन सियासत लीडर खड़ा होना, एमएलए बनना बड़ा आसान काम है। इसका जब हिसाब किताब देना पड़ेगा ना बरोज़े महशर, वो बहुत मुश्किल है। हज़रत उमर फ़ारूक की सियासत आपने देखी होगी, उनके किस्से आपने सुने होंगे, उन्हें कितना डर लगता था, क्या वो किस किस चीज़ का कैसे कैसे हिसाब देंगे। लेकिन हमारे लीडर आज भी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, इस वक्त में पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, जिस वक्त में मतलब यहाँ पे तो जंग हो चुकी है ना, इन लोगों के लिए जंग थी। ये सीज़ फायर हो गया, ये दिल्ली वालों के लिए सीज़ फायर हुआ है। इनकी जंग उस वक्त हो चुकी थी जब इनके घर पे आके बम गिरा, जब इनका घर टूट गया, जब इनका घर यहाँ पे शहीद हो गया एक हिसाब से, देश के लिए इन्होंने अपना घर शहीद करवा दिया। इनकी जंग वहाँ हो चुकी है। और आप इनकी हालत देखें और इनसे बात करेंगे, आखिरकार ये क्या महसूस कर रहे हैं, बातें भी ये क्या करेंगे बेचारे, मजबूर हैं, बेबस हैं, सुनने वाला कोई है नहीं है। अगर इस वक्त ये डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलेंगे, डिपार्टमेंट वाले, पुंछ का मामला ये लग गया, वो ज़्यादा खून तक खाएंगे, सोचेंगे इन्होंने हमारे खिलाफ बोला, अब टोटली इनके पास नहीं जाना।
लीडर जी और ज़्यादा करेंगे। इन्होंने हमारे खिलाफ बोला, अब टोटली इनके पूरे एरिया को ही बाइकआउट कर दो। ये होता है पुंछ की सियासत में। इसीलिए हम कहते हैं हमारे लावारिस खिता, ये राजौरी पुंछ का पूरा खिता लावारिस है। ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान आएंगे, गाड़ियाँ भेजेंगे, बसेस भेजेंगे, वोट डालने के वक्त। जब ज़रूरत पड़ती है तब नहीं आती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके लीडर हजरात यहाँ पे आए थे, जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ हमें सुनाई कहानियाँ, वो मैं चाहता हूँ अपने ज़ुबान से आप लोगों को बताएं। लीडर आया कौन हमारे पास? हमारी पंचायत आई और फ़ोन करती रही। रात को जब शेयरिंग शुरू हो गई ना, तो पंचायत वाले हमारे सरपंच साहब जो है वो फ़ोन करते रहे, भाई क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, मर गए, गड़ गए, क्या हो गया? वो क्या कर सकते, यही कर सकते हैं। वो भी कच्चे मकान में बैठे, हम भी कच्चे मकान में बैठे। बाकी उसके बाद जो है माल महकमा का जो डिपार्टमेंट आया, पूछा, उन्होंने लिखा क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया, भाई देखो आपके सामने, वो चलेगी। तो उसके बाद वही फिर आर्मी हमारे पास आई, थोड़ा बहुत राशन दिया, बोला हम थोड़ा आपकी मदद कर सकते हैं। वो भी बेचारे अपने बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं कि हमारे को आगे से पता नहीं क्या हो जाएगा, पीछे गांव में आएंगे तो पता नहीं गाँव बाद में फायरिंग शुरू हो जाएगी। बेचारे फिर भी दौड़ के हमारे पास पहुंच जाते हैं। आज की बात नहीं है, ये 1947 से लेके आज तक यहाँ के लोग का कॉपरेट भी है और फौज का कॉपरेट भी है। लोग सिविल वाले कॉपरेट करेंगे और फौज उससे ज़्यादा करेगी। हम एक कदम चल के जाएंगे, वो 10 कदम हमारे पास आएंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारे सिविल वालों ने, हमारे जो नेता हैं, जम्मू कश्मीर के नेता हैं या कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि आखिर हिंदुस्तान ही के अंदर तो ये भी रहते हैं। नहीं, ये वोट देने का क्या मामला? आपने किसको वोट दिया? हमने बीजेपी को दिया था। अच्छा, बीजेपी वाले भी आपके पास कोई नहीं आया बीजेपी वाला, कोई अभी तक नहीं आया। वोट तो दे दिए ना हमने। आपको बाकी जो लीडरशिप है उसने बाइकआउट इसीलिए किया कि आपने बीजेपी को वोट दिया? मेरे ख्याल से फिर हमें यही है, और क्या था हमारे साथ? या तो गरीब समझ के नहीं आते कि कौन पूछता है गरीब को? गरीबों को कौन पूछता है? बिल्कुल हकीकत है, गरीब लोग कौन पूछेगा? खाना अच्छा नहीं बना के देंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ चिकन मिलेगा। किसी बड़े साहब के पास जाएंगे जिसके अंदर चेयर लगी होंगी, टेबल लगे होंगे, ठंडा पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे उनको। हमारे पास क्या, देख लो फिर हमारे मकानों की जल आती है, इस मकान में कोई बैठेगा आगे? कौन बैठेगा? वोट मांगते टाइम तो आए होंगे। हो, वोट में टाइम, उस टाइम तो एक एक थोड़ा आता है। उस टाइम तो बोलते हैं हम तुम्हारे हैं भाई, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हारे घर बनाएंगे, हम। हाँ, मोदी का एक शुक्रिया और भी है कि जो हमारे को मकान दिए, 1,30,30,000 हमें दिया। कुछ मजदूरी की तो कुछ ये लग गया, कुछ वो उन्होंने दिया, थोड़ा काम हमने ऊपर कर लिया। नहीं, मोदी जी ने भी 18 मिनट आके मन की बात की, लेकिन उसमें अपने ही मन की बात की। जो राजौरी पुंछ के लोगों के मन की बात है वो तो नहीं की। मैं तो सुना नहीं, जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं की। जो बेचारे एलओसी में बैठे, जिनको आपने वोट दिया, वो भी काम नहीं आए। दांगदार से लेके उड़ीसी लेके कहाँ तक पड़ता है ये देख लो, सांबा वहाँ तक पड़ता है, नवा शहर तक पड़ता है, कठुआ तक पड़ता है ये बॉर्डर। कम से कम ये तो नाम लेना था यार, आप अगर मर गए तो हम आपको बचाएंगे, आपके ऊपर शेयरिंग आएगी, हम आपको मदद करेंगे, आप मर गए हम आपको नुकसान देंगे, आपके मकान उठ गए हम आपका नुकसान भरेंगे। किसने बोला? हमने तो सुना ही नहीं। छोटा मोटा न्यूज़ आता है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सुना। लेकिन उनको क्या है, बस उनको यही है, आवाज़ हुक्म देना, उड़ा दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले बोलते हैं उड़ा दो हिंदुस्तान को, बस उड़ा तो दो। उड़ाएंगे किसको? गरीब लोगों को। गरीब ही मरते हैं बॉर्डर पे, और कौन है? अमीर सब उतरे। नहीं, देखो पुंछ में, मेरी बात सुनो, पुंछ में शेलिंग हुई, पुंछ के लोग कहाँ गए? जो अमीर लोग थे कहाँ गए? सुरनकोट, जम्मू। सुरनकोट नहीं, वो जम्मू में गए। हमारे यहाँ से ड्राइवर एक लेके गया, छोड़ के आया, वहाँ जब पहुँचे बोला वहाँ से भी आगे भाग रहे थे। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला पंजाब में जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे? उनके पास पैसा, वो लेके जाएंगे। हमारे पास पैसा होता तो हम भी कहीं निकल जाते। खाने के लिए पैसा नहीं है तो किराया कहाँ से लेके आएंगे? इंसान अपनी जान का फिर कुछ कर लेता है। मर्द जो हजरात होते हैं या जेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कर लेते हैं। बच्चे हैं आपके, छोटे औरत, और आप खुद हैंडीकैप हो, आप बच्चों को उठा के भी कहीं लेके मैं क्या करूँगा? हैंडीकैप, मेरे को 2 घंटा उस मकान में जाने तक 2 घंटे मेरे को लगते हैं। मुझे टूएसी साहब पूछने लगा कि आप यहाँ से कैसे जाते हैं? मैंने बोला साहब मैं ऐसे पकड़ के, ज़मीन को पकड़ के मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, बच्चों को पहले भेज देता हूँ, यार बच्चों का नुकसान हो जाएगा। मेरे तो छोड़ो, मैं हैंडीकैप हो गया, अब जो बच्चा आया तो गया, तो जाने दो, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे तो बच्चे। ये भी सुना आपके राशन में बारूद मिक्स हो गया, जो राशन इकट्ठा किया था वो भी अब काम का नहीं रहा। जो राशन अंदर, जो हमारी मक्की थी ना, वो तो मिली नहीं ना, वो उड़ गई।
जब बरूद उसके ऊपर पड़ा तो वो खाने के लायक थोड़ा रहा। जब टूएस साहब ने यहाँ देखी, हालात देखी, देखने के बाद हमारे को थोड़ा थोड़ा राशन दिया कि भाई अपने बच्चों का पेट पालो। कम से कम मोदी साहब ने ये बोलना था, यार भूखे मरते होंगे वो लोग बॉर्डर के, उनके लिए कम से कम राशन रिलीफ भेजो। जब 2005 में रिलीफ भेजी तो जो अमीर थे वो बाज़ार में ले लेते रहे, जो गरीब था उसको मिला ही कुछ नहीं। वो जहाँ गए थे वहीं रह गई। कुछ लोग वो थे जिन्होंने आपके घर का नाम वगैरह लिख के लेके गए, आपको कितना नुकसान हुआ? खाली उन्होंने नाम लिखा था, नार सरपंच था, साथ में नंबरदार था, साथ में चौकीदार था। जब हमारे पंचायत के आदमी, हमारे गांव के जो नंबरदार, चौकीदार, सरपंच साथ में है, फिर हमें बोलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमने चुन के सरपंच बनाया है, हमने अपना नंबरदार चुना है। उम्मीद है गवर्नमेंट कुछ देगी भी या नाम लिख के लेके हम चलेगी? खाली इनको ये पूछ रहे हैं, हम ये कि ये हमारे, हम इनके साथ इनको वोट दिए तो ये हमारे मालिक हैं। आगे गवर्नमेंट दे ना दे वो इसके बारे में कोई। चलिए, ये 3-4 दिन के अंदर सीज फायर हो गया। अगर यही जंग खुदा ना करे 30-40 दिन चलती, भूखमरी का क्या होता? लोग तो भूखे मर जाते। भूखमरी का फिर वही मैं बता रहा हूँ ना, मक्की है आपने अंदर बक्से में रखी है, शेलिंग शुरू है, घराट में कौन जाएगा? तो उसमें भी शेलिंग पड़ी है तो उसमें खाएगा कौन? उसको खाएगा तो वो मरेगा। यहाँ मर गए थे लोग, धुआं जब अंदर आता था लोगों ने ऐसे कपड़े मुंह पे बांध के अपना बचाया। इतनी खतरनाक बहनचोद स्मेल थी उसकी। तो क्या पता कल बहनचोद ऐसी कोई बला फेंकेंगे, बहनचोद हमें मार देंगे, ये भी कोई पता नहीं। नाजरीन देख सकते हो आप, ये यहाँ के लोकल हैं, कस्बा शाहपुर एरिया जो है, शाहपुर के ये मुकामी लोग हैं। और जितने भी घरों में हम अभी तक पहुँचे हैं, शाहपुर बस स्टैंड से लेके हमने लगभग 20 से 25 घरों में पहुँचे अभी तक, और तमाम घरों में जो हालत देखी है, लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, लोगों के पास बंकर नहीं हैं, गरीब लोग हैं। बंकर भी पिक एंड चूज़ हुआ, घरों में पिक एंड चूज़ हुआ, हर चीज़ में। बड़े अफसोस की बात है, गरीब होना भी ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि इंसान गरीब है। जो गरीब है वो बेचारा जाए किसके पास? उसके पास ना ही वोट बैंक है, ना ही उसके पास पैसा है, ना ही दफ्तरों में, ऑफिसों में दौड़ने के लिए उसके पास इतना वक्त है। और आप तसव्वुर करें, अगर इनकी फैमिली के बच्चों को ऑन स्पॉट कहीं लेके जाना पड़ी, ये खुद हैंडीकैप है, इनको खुद किसी ना किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत है एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने के लिए। ये अपने बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? इन लोगों का सहारा कौन है? मेरी फिर से उन लीडरों के लिए अपील रहेगी, रोज़े महशर को याद कर लो। उस वक्त आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आप 5 साल हुकूमत में हो या 5 मिनट भी आप अगर पावर में हो, उसका हिसाब भी देना है। आप अगर इस्लाम की बातें करते हो, दिल्ली प्रोटेस्ट करने की बातें, दिल्ली मत जाओ। आप 2-2 दिन जितने बॉर्डर के गांव में, हर घर में जाओ, हर गांव के हर घर में जाओ, 2-2 दिन बैठो, देखो पूरा डिपार्टमेंट साथ आएगा। अब दरबार लगाएं, वहाँ पे डिपार्टमेंट को लाएं, एडमिनिस्ट्रेशन को लाएं, पूछें किसको राशन की कमी है, किसको क्या है, ये काम करें ना। ज़रूरी है रील्स बनाना, दिल्ली जाना, वहाँ बैठक करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली अगर सीएम साहब की नहीं सुन रही है तो किसी लेजिस्लेचर की भी सुनने वाली नहीं है। ये सिर्फ कहे हुए जुमले हैं, इन जुमलों से निकलें, ये बॉलीवुड की दुनिया से निकलें और हकीकत में आके लोगों के काम करें। इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप सिर्फ 40-42 हज़ार लोगों के एमएलए नहीं हो, आप पूरी आबादी के हो, हवेली के हो। आप हवेली को रिप्रेजेंट करने जाते हो, ना कि एनसी के वोटर्स को सिर्फ आप रिप्रेजेंट करने जाते हो। जो भी लीडर हैं, जहाँ के लीडर, मैं पार्टिकुलरली किसी की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे लीडर आए थे, इनका कहना है, मुकामी लोगों ने वो विजुअल सामने से देखे, हम तो यहाँ मौजूद नहीं थे उस वक्त। हमने जो आंखों से आके देखा कि ये लोग बेबस हैं, बेसहारा हैं, इनका इस वक्त सहारा कोई नहीं है। बने रहे हमारी मज़ीद अपडेट्स के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।